बशीर नज़ीर सिराज मुनीर तौहीद तारिक नूर फाखिर अलहमीद ज़ाहिर अलबहरी ज़ाहिर अल मंसूर अल मुअय्यद रसूल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा आसिम तूबा व सफ़र अला शुजाइल मदीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफिल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहराल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ालाल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब लका बिन नवाइब कुल्लु हमें व मिन सनजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम सलावत मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, बहुत दुलानी गुफ्तगू करना मकसूद नहीं है। जितना आप सुनेंगे बस उतना ही सुनाना मकसूद है। जहाँ तक साथ देंगे बस वहीं तक हमारा और आपका साथ भी है। इसलिए कि जब अहले बैत का जिक्र हो, अहले बैत के मनाक़िब बयान हो, तो फिर जब इंसान अपनी थकावट का मुज़ाहिरा करने लगे तो फिर वहाँ कुरान की तिलावत का क्या फ़ायदा। तो ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद जहाँ तक आप साथ देंगे इंशाअल्लाह वक्त के अंदर इरशाद हुआ कि मेरे हबीब, जब आपके पास कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान आए जो हमारी आयत पर ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि आपके पास जब कोई ऐसा शख्स आए कि जो हमारी आयत पर ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। यह कुरान है, हमारा बयान नहीं है, आयत है, कोई रवायत नहीं है। समझाया जा रहा है कि जब कोई ऐसा आए जो आयत पर ईमान रखता हो वो लायक सलाम है। पहले तो आप ये समझिए कि सलाम किसे कहते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सलाम का मतलब क्या होता है। आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा और एक दूसरे को सलाम किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सलामुन अलैकुम। क्या मतलब हुआ? जिंदा रहिए, सलामत रहिए। गौर कर रहे हैं? उधर से जवाब मिला व अलैका सलाम, इसका क्या मतलब हुआ? आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें। यानी इधर से जीने की दुआ मैंने दी आपको, पलट के आपने जीने की दुआ मुझे दी। तो सलाम हो या जवाब सलाम दोनों है जीने की दुआ।
अब समझे अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, जब आपके पास कोई ऐसा आए जो हमारी आयत पर ईमान रखता हो, उसे जीने की दुआ देना। उसे जीने की दुआ देना। अब ये आयत कौन सी है? अगर कुरान की आयतों का मसला होता तो अल्लाह आयत ना कहता, कुरान कहता, फुरकान कहता, किताब कहता। ये आयत की बात यहाँ ये आयत की नहीं हो रही है, ये वो आयत की हो रही है जो चलती फिरती आयत है। जिसको देखने के लिए अल्लाह ने आसमान पर अपने हबीब को बुलाया। वो आयत है कि जो कूफे के मिंबर पे आन के आवाज देती है, अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना कायदुल मुहज्जलीन, अना हब्लुल्लाहिल मतीन। ये वो आयत है। अब समझे अल्लाह क्या कह रहा है, मेरे हबीब हर एक को जीने की दुआ न देना, जो अली वाला हो उसे जीने की दुआ देना। आपके पास कोई अली वाला है तो उसे जीने की दुआ देना, उसे जीने की दुआ देना। जब आपके पास कोई अली वाला हो आए तो चाहे सलाम हो वो भी जीने की दुआ, चाहे जवाबे सलाम हो वो भी जीने की दुआ। अब चाहे सलाम या जवाबे सलाम दोनों है जीने की दुआ, और जीने के लिए दुआ उसे दी जाएगी जो अली वाला हो। अब समझे बीबी ज़हरा ने जवाबे सलाम दोनों दिया। सलाम हो या जवाबे सलाम। अब मतलब तो समझ गए ना मेरे नौजवान भाइयों, साथ रहिएगा। बुजुर्गों की खास दुआएं चाहता हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। तो जीने की दुआ, सलाम जीने की दुआ, जवाबे सलाम जीने की दुआ। सलामुन अलैकुम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। अलैका सलाम, आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें। तो चाहे सलाम हो चाहे जवाबे सलाम हो, दोनों है जिंदगी की दुआ, दोनों है जीने की दुआ। मुतवज्जे रहिएगा, दोनों है जीने की दुआ। और ये सलाम सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने नहीं किया है, सलाम उसने किया है जो कोई इबादत नहीं करता। मुतवज्जे रहिएगा भाई, नमाज आप पढ़ते हैं अल्लाह नहीं पढ़ता, रोजा आप रखते हैं अल्लाह नहीं रखता, हज आप करते हैं अल्लाह नहीं करता। लेकिन जब सलाम की बात आई तो अल्लाह भी कह रहा है सलामुन अला यासीन, अरे आले यासीन आप पर सलाम हो। अहले बैत को सलाम अल्लाह भी कर रहा है। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, अगर वो इबादतें करने लगा तो फिर माबूद कब रह जाएगा? और कर रहे आप, वो माबूद है, वो इबादतें नहीं करता है। लेकिन जब सलाम की बात आती है तो वो भी अहले बैत को सलाम करता है, वो भी आले मोहम्मद को सलाम करता है। अब देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हैं, वो भी अहले बैत को सलाम करता है, आले मोहम्मद को वो भी सलाम करता है। इस आयत में सलामुन अला यासीन, इस आयत में अल्लाह ने सलाम करवाया नहीं है, खुद सलाम किया है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है, ये अल्लाह का फेल है। एक है हुक्म खुदा, एक है फेले खुदा। हुक्म और फेल क्या है बच्चों के लिए आज कर दूं। किसी बात का ऑर्डर देना ये कहलाता है हुक्म, और कोई काम खुद करना ये कहलाता है फेल। मसलन मैं किसी बच्चे से कहूं पानी ले आओ, ये होगा हुक्म। लेकिन वही गिलास उठा के हम खुद पी ले, ये कहलाएगा फेल। जो खुद किया जाए वो फेल है, जिस बात का ऑर्डर दिया जाए वो हुक्म है। अब अल्लाह के लिए भी दो बातें हैं,
एक है हुक्म खुदा और एक है फेले खुदा। हुक्म खुदा क्या है? का नमाज पढ़ो, यह है हुक्म खुदा। रोजा रखो, यह है हुक्म खुदा। हज करो, यह है हुक्म खुदा। लेकिन अहले बैत के जब सलाम की बात आती है तो ये हुक्म खुदा सिर्फ नहीं है, ये फेले खुदा भी है। पता नहीं कि नहीं, पढ़े लिखे लोग भी मेरे सामने बैठे हैं। ये सिर्फ हुक्म खुदा नहीं है, फेले खुदा भी है। अल्लाह ने सिर्फ सलाम करवाया नहीं है, अल्लाह ने सलाम किया भी है। मगर हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए, हम उम्मतियों के लिए, हम तमाम इंसानों के लिए, हम तमाम मखलूक के लिए अल्लाह की दोनों बातों पर अमल करना जरूरी है। हुक्म खुदा वो भी मानना जरूरी, फेले खुदा उस पर भी अमल जरूरी। हुक्म खुदा है नमाज, नमाज भी पढ़ना जरूरी। फेले खुदा है अहले बैत को सलाम, सलाम करना भी जरूरी। और कसम खुदा की इन दोनों बातों का हम अली वालों के अलावा और कोई अमल ही नहीं करता है। हम हुक्म खुदा पर भी अमल करते हैं, फेले खुदा को भी मानते हैं। ना यकीन हो तो किसी मस्जिद में झांक के देख लीजिएगा, हुक्म खुदा है नमाज, हम नमाज भी पढ़ते हैं। फेले खुदा है अहले बैत को सलाम, हम बागे नमाज। अस्सलामु अलैका या अल्लाह। मंजिल आसान हो जाएगी जहां तक मुझे लाना है। गौर कीजिएगा। तो सलाम हर नमाज के बाद हम करते हैं। किसे? आका हुसैन को। क्या कहते हैं? सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब मैंने एक जुमला कहा था, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि किसी को एतराज की जहमत बाद में ना उठाना पड़े, तो वो एतराज मैं खुद ही करके जवाब दे देता हूं, ताकि कोई बाद में ये ना कहे मौलाना ने ये कैसे पढ़ दिया। तो मैं खुद ही एतराज करके खुद ही जवाब भी दे देता हूँ, आपको कोई जहमत नहीं दूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद हाँ बिल्कुल, बस आप मुतवज्जे रहिएगा, आप बिल्कुल मेरी तरह मुतवज्जे रहिएगा। जहनों को एक लम्हे के लिए इधर उधर न जाने दीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं कोशिश करूंगा, बस तसद्दुक़ ना लेने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी खिदमत में गुजारिश करके मोहम्मद का तबरुक कुछ दे के जाना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा। तो हमने सलाम किया किसे? आका हुसैन को। अभी मैंने क्या कहा था? सलाम हो या जवाब सलाम हो, दोनों है जिंदगी की दुआ। गौर कीजिएगा, मैंने कहा था ना, याद है, दोनों है जीने की दुआ। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने जो आका हुसैन को सलाम किया है, ये उनके लिए जिंदगी की दुआ नहीं है, ये उनके जिंदा होने का सबूत है। खुदा के लिए हमने जो आका हुसैन को मोहम्मद हो तो सबको बोलना चाहिए, कोई खामोश न रहे, वरना जनाबे मीसा नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि जो नाम हमने जबान कटवा के न छोड़ा, तुम जबान रखते हुए खामोश बैठे। हमने जो आका हुसैन को सलाम किया, ये उनके जीने का सबूत है, ये उनके जिंदा होने की दलील है, ये सबूत है कि वो जिंदा है। जो हमने हर नमाज के बाद सलाम किया, अब उधर से जो जवाब आता है
वो हमारे लिए जिंदगी की दुआ है। हमने जो आका हुसैन को सलाम किया ये उनके जिंदा होने का सबूत, लेकिन जो उधर से आका हुसैन की तरफ से जवाब आता है वो हमारे जिंदा होने की, वो हमारे जीने के लिए दुआ है, हमारी जिंदगी की दुआ है। अरे पूरी दुनिया इसी फिक्र में तो मरी जा रही है कि ये आजादार मरते क्यों नहीं है, तलवारें मारी जाती है फिर भी जिंदा है, नरके चबाए जाते हैं फिर भी जिंदा है, नरके चिघोए जाते हैं फिर भी जिंदा है, कि ये मारे जाते हैं फिर भी जिंदा है, गोली बरसाई जाती है फिर भी जिंदा है। ये जिंदा कैसे है? कमाएगा जिंदगी का राज समझना है तो समझ लो, हम खाली नमाज नहीं पढ़ते हैं, आका हुसैन को सलाम भी करते हैं तो उधर से जवाब आता है जिंदा रहो, सलामत रहो। जीते रहो, जिसे हुसैन जीने की दुआएं दे हारेगा कोई खत्म कर सकता है। अब देखता हूँ बुजुर्गों से भी खास दुआएं चाहता हूँ इस जुमले पर, जुमला याद रह जाएगा इंशाअल्लाह। शिया कौम बड़ी खुददार कौम है। अब जो मजलिसा सुन के जो मजलिसे याद रखते हैं भूलते नहीं है उनके लिए जुमला है। और लीजिएगा, शिया कौम बड़ी खुददार कौम है, इसने किसी गैर का एहसान ही नहीं लिया। अरे माँ जहरा की दुआ से पैदा हुई, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। किसी गैर का एहसान ही नहीं लिया इसने, सैयदा की दुआ से पैदा हुई, हुसैन की दुआ से जिंदा है। किसी गैर का एहसान नहीं लिया ये शिया कौम। ये शिया लफ्ज बहुत खास लफ्ज है, इसे आम न समझिएगा। ये ऐसा लफ्ज है खास कि इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे न मिला। ये इतना खास लफ्ज है, इसे संभालिएगा। एक यहूदी एक ईसाई ने अपनी डिक्शनरी में, अरबी की डिक्शनरी, अरबी की लुगत, उसने शिया का माना लिखा है। अब बात का यहीं से आगाज कर रहा हूं जिस मकसद की तरफ आना है, गौर कीजिएगा। अब आप मेरे जहन से जुड़ गए हैं तो मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करके जाना चाहता हूं अगर शहजादी ने चाहा। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, शिया, ये शिया लफ्ज ये बहुत खास है, बहुत खास है। इसके आप अहमियत को समझिएगा। उसने माना लिखा, ईसाई है और बड़ी मोतबर डिक्शनरी है, अरब ने लोहा माना है इसका, गौर कीजिएगा, बहुत मोतबर लुगत है। उसने शिया का माना लिखा, ब्रैकेट में तो उसने यही लिखा, अली वालों को शिया कहते हैं, जो अली अली करते हैं उनको शिया कहते हैं। ये माना नहीं लिखा, ये तो माशरे को, जमाने को देख के लिखा कि ये सब अली अली करते हैं लिहाजा ये सब शिया हैं। माना उसने क्या लिखा, गौर कीजिएगा, खुश हो जाएंगे। उसने माना लिखा, एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। अब मर्द कौन है? औरत का मानने वाला शिया नहीं, मानने वाला शिया। अब मर्द कौन है? तो नबी ने फरमाया, कल मैं उसे आलम दूंगा। और ये शिया, ये जो लफ्ज़ शिया है जो आप लोग को दिया गया है,
अगर देखा जाए तो हम सबके सब मुहिब्बे अहले बैत हैं। अगर देखा जाए तो हम सब शियों की फहरिस्त में नहीं आते, मुहिब्बों की फहरिस्त में आते हैं। इसलिए कि इमाम के पास एक शख्स आया और कहता है मौला मैं आपका शिया हूँ, तो मौला मुस्कुरा के कहते अच्छा तू इब्राहिम होने का दावा कर रहा है। तो शियों की फहरिस्त में नहीं। तो उसने पूछा मौला भी शिया किसे कहते हैं? का शिया उसे कहते हैं कि अगर कह दे वो कैसी दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी। मौला फिर हम अपने को क्या कहलाया करें? का मुहिब कहलाया कर, तू मुहिब है मेरा। शिया उसे कहते अगर कह दे सोने की दीवार हो जाए तो हो जाए। यहाँ अपना खुद का बेटा तो कहना मानता नहीं है, दीवार क्या सुनेगी? सलावत करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा से गलत सलावत करे मोहम्मद। तो लेकिन हमें आमतौर से पूरी दुनिया को हम जब अली अली करते हैं तो यही कहती है ना शिया है। और बड़ा खिताब किसी को दिया जाए वो इंसान कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो भाई हमें शिया कहा जा रहा है तो भाई ठीक है, वो अलग बात है कि भाई वो हमें पता है कि हम मुहिब्बों की फहरिस्त में है, लेकिन कहा तो जा रहा है। अब शियत की पहचान क्या है? बहुत आम पहचान बताने जा रहा हूँ। भाई शियों की पहचान क्या है? आप सब शिया कहलाए तो किस बुनियाद पर कहलाए? 4 आंखें हैं, 4 हाथ है, 8 पांव है, क्या है आपके पास ऐसा कि जो दुनिया के पास नहीं है? और करें आप शिया क्यों कहलाए? इतना बड़ा किताब आपको क्यों दिया गया? तो कभी अगर आपको अपने को पहचानना हो कि हमें ये जो शिया होने का शरफ मिला है वो किस बुनियाद पर मिला है, तो भले चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान है, कहिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान है, कहिएगा अली वलीउल्लाह। इसका मतलब यह है हमारी पहचान गदीर। मकसदे करबला, मकसदे करबला, मकसदे इलाहिया, हमारे विलाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारी पहचान क्या है? अलीउन। शर्म आ रही है? अली 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 ये मलाइका मुक़द्दस हमारे तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वो है जो अपनी पहचान खो दे। सुभान अल्लाह। और कब है आप जो अपनी पहचान खो दे? हमारी पहचान ही अली अली, हम पहचाने ही जाते हैं। इसी वजह से हमें शिया का खिताब मिला है, तो इसी सबब से तो मिला है। सब मुतवज्जह रहिएगा। तो हमने सलाम किया तो जवाब आया और हम उनकी दुआ से जिंदा है। अब सवाल यह है कि हमारा सलाम है सलामुन अलैकुम, तो क्या इमाम का सलाम भी सलामुन अलैकुम है? कहा नहीं, आवाम का सलाम और है, इमाम का सलाम और है। आवाम का सलाम है सलामुन अलैकुम, इमाम का सलाम सलामुन अलैकुम नहीं है। इमाम का सलाम है अस्सलामु अलैका या वारिसा मसफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह। लीजिए हम सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। ए आदम के वारिस का सलाम, ए नूह के वारिस
वारिस साहब पर सलाम, ए मूसा के वारिस साहब पर सलाम, ए ईसा के वारिस साहब पर सलाम। भाई सलाम हुसैन को कर रहे हैं, विरासत नबियों की गिनवा रहे हैं। वारिस की पहचान क्या है? का सबसे कोई किताब नहीं, कोई रिसाला नहीं, कोई हवाला नहीं, सामने की बात आज कर रहा हूँ। वारिस की पहचान क्या है? कैसे आप पहचानते हैं किसका कौन वारिस है? का सबसे आसान पहचान ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस। का कैसे पहचाना? का मकान था बाप का मिला बेटे को, जायदाद थी बाप की मिली बेटे को, खजाना था बाप का मिला बेटे को, हुकूमत थी बाप की मिली बेटे को। पता चला जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस, जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब हुसैन को कहा जा रहा है आदम का वारिस, नूह का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। इसका मतलब यह है कि आदम की सिफत है हुसैन के पास, नूह की सिफत है हुसैन के पास, इब्राहिम की सिफत है हुसैन के पास, मूसा की सिफत है, अगले जुमले पर देखता हूं कौन खामोश रहेगा, मूसा की सिफत है हुसैन के पास, ईसा की सिफत है हुसैन के पास। अरे दो बातों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी, या ये मानिए कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की सिफतें हुसैन के पास है, या ये मानिए कि हुसैन की सिफतों को बिखेरा गया तो कोई आदम कहलाया, कोई मूसा कहलाया, कोई ईसा कहलाया। बातें ज्यादा है, वक्त कम है, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करना है। तो सलाम किया हमने आदम के वारिस, नूह के वारिस, मूसा के वारिस, ये उनका सलाम है, आवाम वाला नहीं, इमाम वाला। क्यों? का इसलिए फर्क रहे कि अपनी तरह इमाम को ना समझना, आवाम और है, इमाम और है। मासूम को जब भी सलाम किया जाएगा कम से कम एक सिफत साथ में होगी, कम से कम एक फजीलत साथ में होगी। यही सबब है, आइए याद दिलाता हूं, यही सबब है कि मंजर अजीब है, उस मंजर तक आना है। अल्लाह ने कायनात बनाई, सजाई कायनात, गौर कीजिएगा किस लिए सजाई, आप क्यों सजाते हैं ये बताइए। महल्ले को सजा दिया, शहर को सजाया क्यों? का उस वक्त सजाया जाता है जब कोई बड़े की आमद हो, बड़ा आने वाला हो तो सजाया जाता है। तो अल्लाह को 5 बड़े भेजना थे, तो कायनात सजाना शुरू की। अब जाहिर है हमारी औकात यह है कि हम कपड़े का शामियाना लगाते हैं, हम दरी चांदनी बिछाते हैं, और कर रहे हैं आप, ये हमारी औकात है, ये हमारी कुदरत है, हम इसी पर कादिर हैं। वो कादिर मुतलक है, वो खालिक दो जहां है, हर शय पर कुदरत रखने वाला है। उसने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया कि 5 को भेजना है तो मामूली सजावट थोड़ी करूंगा, आसमान का शामियाना तानूंगा, जमीन का फर्श बिछाऊंगा, रोशनी के लिए चांद और सूरज सितारे बनाऊंगा, खुशबू के लिए फूलों को महकाऊंगा, कलियों को चटका दूंगा, डालियां लचकती हुई नजर आएंगी, और पानी का भी इंतजाम करूंगा, समंदर बनाऊंगा, दरिया बना दूंगा, और कर रहे हैं दरिया बना दूंगा। अच्छा दिन में खाली रोशनी ना हो, कोई रात में चलते चलते ठोकर न खा जाए, तो रात में भी रोशनी का इंतजाम करूंगा। चांद होगा तो साथ साथ चांदनी भी होगी। पंचतन के आने का इंतजाम होना है, जा रहे हैं, कलियां चटकाई जा रही है, बादल का शोर है, हवा का जोर है, सितारों की झिलमिलाहट है, फूलों की महक है, कलियों की चटक है, खटक है, सितारों की झिलमिलाहट है, चांद की चमक है, सूरज की ये जा चुकी है। तो अब मुतवज्जे भी तो लोगों को करना है, 5 बड़े आने वाले हैं ना, तो अब
मुतवज्जे करना है कि भाई देखो, बताना पड़ता है ना कि भाई देखो बड़े आने वाले हैं, बड़े आने वाले हैं, तो मुतवज्जे करने के लिए भी तो कुछ को भेजना होगा। तो अल्लाह ने कहा आदम मुतवज्जे करने के लिए तुम चले जाओ, नूह वहां चले जाए, इब्राहीम वहां चले जाइए, मूसा वहां चले जाइए, ईसा वहां चले जाइए। अब लीजिए, जब कायनात सज चुकी, सब मुतवज्जे हो गए, तो 5 बड़ों की बारी आई। आवाज दी, मोहम्मद आबाद की बारी, अली आबाद की बारी, सैयद आबाद की बारी, हसन आबाद की बारी, हुसैन आबाद की बारी। लेकिन मुतवज्जे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें भेजा बाद में है, बनाया बाद में नहीं है। अल्लाह ने इनको भेजा है बाद में, बनाया बाद में नहीं है। बनाया तो उस वक्त जब लफ्ज़ उस वक्त नहीं था। बनाया इनको, बनाया, और इन्हीं के सदके में मैं भी सब कुछ बनाना शुरू किया कि जो आप खाते हैं ये सदका है, ये जो आप पीते हैं ये सदका है, ये जिस जमीन पर चल रहे हैं ये सदका है। कितनी अना आ गई इंसान में कि जिनका सदका खा रहा है उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है। और कर रहा ये सदका है सब। अब अल्लाह ने जब इनको बनाया तब की बात हो रही, मैं मंजिल दिखा रहा हूं जहां पे छोड़ा है। बनाया तब की बात हो रही है, भेजा तब की नहीं। जब बनाया कुछ ना था, ये 5 नूर। फिर जब कायनात सजाना शुरू किए तो इन 5 को साके अर्श पर मुज़य्यन किया। इन 5 को, इन 5 नूर साके अर्श पर मुज़य्यन किया। अब ये 5 चमक रहे हैं नूर। फिर अल्लाह ने जिब्रील को बनाया। जब जिब्रील को बनाया तो जिब्रील ने साके अर्श की तरफ देखा तो 5 नूर का। परवरदिगार ये कौन जो मुझसे पहले? आवाज है, अगर ये ना होते तो तू होता ही था। का परवरदिगार ये इतनी अहमियत के हामिल है तो तारुफ करवा दे, पहचानवा दे ये कौन है। अब देखता हूँ कि मेरे सामने अहले इरफान कितने बैठे हुए। गौर कीजिए, जुमला हवाले करने जा रहा हूँ। परवरदिगार तारुफ करवा दे, ये 5 देख तो रहा हूं मैं, ये है कौन? बता तो दे, तारुफ करवा दे। जानना चाहते हो जिब्रील? हाँ परवरदिगार बता दे ये 5 कौन है। अब अगर जानना चाहता है तो जान ले, पहचानना चाहता है तो पहचान ले, सुनना चाहता है तो सुन ले। अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अली, अनल फातिर हाज़ी फातिमा, अनल मोहसिन हाज़ल हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन वक्त इतना कम है, मैं सारी बातें नहीं अर्ज कर सकता हूँ। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करने की, ताकि कम वक्त में बातें ज्यादा हो जाएं। सुनिएगा, अल्लाह ने क्या कहा, जिब्रील पहचानना चाहते हो? हाँ परवरदिगार बता दे, तारुफ करा दे, ये कौन है? आवाज़ अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाज़ी फातिमा, अनल मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिर ये फातिमा, मैं मोहसिन ये हसन, मैं कदीमुल एहसान ये हुसैन। अल्लाह कह रहा अना 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 अना। ये अना आप लोग सिर्फ सुनिएगा, लाइएगा नहीं। ये अना हमारे लोग के लिए नहीं है। देखता हूँ कितना मुतवज्जे है, कितना मुतवज्जे है। देखता हूँ ये अना सुनिएगा, लाइएगा नहीं। ये अना हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अना उसके लिए है। ये कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए। तो कहना अना अमीरुल मोमिनीन, अना या ज़ौफ़ते, अना कायदुल मुअज़्ज़िनीन, अना अब्दुल्लाहिल मदीन।
मंजिल आ रही, कसम खुदा की मंजिल आ रही है। एक जुमले में मैं अजमत समझा के आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए आज उन्वान से मजलिस है उसी की दादी का जिक्र। एक जुमले में सुनिएगा मेरे अजीजों, शायद याद रह जाए आज की मजलिस का तबर्रुक जहनों के और हाफिजों के औराक पर सुनहरे हरूफ से तहरीर करते हैं। आज सुनिएगा बहुत अहम जुमला। अल्लाह ने क्या कहा? अनल महमूद कहा कि ये बात है अर्श की, अर्श की बात हो रही। कौन पूछ रहा है? जिब्रील। किससे? अल्लाह से। किसके बारे में? पंजतन के बारे में। क्या पूछा? ये कौन? अल्लाह ने क्या कहा? अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। अब अगर कोई खामोश रहेगा तो मुझे अफसोस होगा। और अजीम जुमला हवाले करने जा रहा हूँ। जिब्रील ने अर्श पर पूछा कौन? अल्लाह ने कहा अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान, अना। लेकिन वही पंजतन एक किनारे चादर के नीचे, वही पंजतन एक दिन। अभी कोई नारा लगाइएगा, बात मुकम्मल हो गया, होता नहीं मिलेगा, अभी गौर कीजिएगा। जिब्रील ने अर्श पर पूछा कौन? अल्लाह ने कहा अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। वही पंजतन चादर के नीचे। अब न पूछने वाला बदला, न बताने वाला बदला, न पंजतन बदले। वही जिब्रील फिर कहता है या रब्बे व मन तातल किताब, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तब अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद, मैं आला अली, नहीं आवाज में हूँ फातिमा, बाबूहा मकालुहा मकालुहा। और आप सबकी तारीफ चाहिए। आज पर पूछा कौन? कानल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। यहाँ पूछा कौन? काम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मैं कहूंगा परवरदिगार, अब देखता हूं कौन खामोश आएगा। परवरदिगार, जब पूछने वाला वही, पंजतन वही, नतीजा दे रहा हूं, पंजतन वही, पूछने वाला वही, तू बताने वाला भी वही, तभी ये तारुफ क्यों बदल दिया? वहां आना यहाँ फातिमा, वहां आना यहाँ फातिमा, वहां आना यहाँ फातिमा। अब बताइए मैंने तारुफ का बदला, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अनादरा। अल्लाह ने सबको अपने नूर से बनाया है, पंजतन को नूर से अपने ही बनाया, मगर जिस नूर से सैयदा को बनाया है वो अल्लाह ही का नूर था।
का नाम अलग था। क्या उस नूर का नाम था नूर अजमत। और कीजिएगा, अपने ही नूर से अल्लाह ने बनाया है, लेकिन और सबको अलग नूर से बनाया है। खुदा ही का नूर था, मगर उस नूर का नाम अलग था। लेकिन जो सैयदा को बनाया है, उस नूर का नाम था नूर अजमत। सैयदा को नूर अजमत से बनाया, अल्लाह ही का नूर है, मगर नाम था नूर अजमत। तो मुझे भी कहने दीजिए, अल्लाह जब भी कोई अहम बात करने का इरादा करता है तो कहता है मुझे मेरी अजमत की कसम। फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के हैरत ना कीजिएगा कि अल्लाह ने बतूल की कसम खाई। हैरत नहीं कीजिएगा, ताज्जुब नहीं कीजिएगा, सोचिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं बतूल की कसम कैसे खाई। अरे अल्लाह खुद कह रहा है तीन है वो जैतून, तीन की कसम जैतून की कसम। पेड़ों की कसम खा सकता है, बतूल की नहीं। बल्कि आप तफसीर बातिनी पढ़िएगा, तफसीर में मिलता है कि अल्लाह ने कहा वो तीन व जैतून। लोग आए और कहने लगे कि मौला ये अल्लाह पेड़ों की कसम खा रहा है। कहाँ खा रहा है? कहता रहा वो तीन व जैतून का, ये तीन व जैतून पेड़ ही तो है। आवाज भी तेरी नजर में पेड़ है, तू इससे आगे बढ़ा ही नहीं है। बातिन की आंखों से देख मौला भी क्या कहना चाहता है। अल्लाह कहना चाहता है मुझे हसन की कसम, हुसैन की कसम। तफसीर बातिनी भी पढ़ा कीजिए, इसलिए कि तफसीर ज़ाहिरी सबके लिए है, बातिनी अली वालों के लिए। हाँ वो भी पढ़ा करें, वो भी पढ़ा करें तफसीर। हकीकतें मौजूद है। आप पेड़ की कसम खाते हैं? आप यहाँ से जा रहे थे मार्केट, मैं मिल गया रास्ते में, मैंने कहाँ जा रहे हैं? का मार्केट। मैंने कहा यकीन ही नहीं, आपके सामने एक नीम के दरख्त का पेड़ लगा, नीम का दरख्त था, पेड़ लगा था। आपने कहा इस नीम के पेड़ की कसम मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मान लूंगा। तो कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ की कसम कौन खाता है? साथ में उंगली पकड़े हुए बच्चा था, आपने कहा इस बच्चे की कसम मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं फौरन मान गया। पेड़ की कसम खाई नहीं माना, वाह वाह, बच्चे की कसम खाई नहीं। सुभान अल्लाह का इसलिए कि कसम उसकी खाई जाती है जो जिसकी नजर में अहमियत रखता है। तो आप पेड़ों की कसम खाते नहीं, अल्लाह पेड़ों की कसम खाएगा। तो इमाम मासूम फरमाते हैं, अल्लाह कह रहा है हसन की कसम। अब ये सबके सब चादर में आ रहे हैं। मैं मंजिल पे आ गया, कहाँ पे छोड़ा था? अवाम का सलाम और है, अवाम का सलाम चादर में। जब इमाम हुसैन आए चादर में, इमाम आ रहे हैं, तो नाना के करीब पहुंचे, आवाज दी अस्सलामु अलैका या जद्दा, ऐ नाना आप पर सलाम। सलाम हो गया था ना? कहाँ हो गया सलाम? क्योंकि आप भी जब नाना को, बाबा को, माँ को, बहन को, भाई को, किसी भी रिश्तेदार को देखते हैं तो रिश्ते के जरिए सलाम कर लेते हैं। बाबा सलाम, माँ सलाम, बहन सलाम, भाई सलाम, मामू सलाम, खाला सलाम, ऐसे ही सलाम होता है ना। कसीदा तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अभी कहा ना हमारा सलाम और है, मासूम का सलाम और है। इमाम हुसैन ने सिर्फ ये नहीं कहा नाना सलाम, अगला जुमला फौरन कहा सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। रिश्ता
और ये मंजरनामा है, जहनों को एक लम्हे के लिए इधर उधर न जाने दीजिएगा, वरना बात समझ में नहीं आएगी। नाना है रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत। एक रिश्ता, एक फजीलत। क्या? नाना सलाम, अल्लाह के चुने हुए सलाम। नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत। अब चूंकि जिसने सलाम किया वो भी तो मासूम है, तो उसके जवाब में भी तो दो होना चाहिए, एक रिश्ता हो, एक फजीलत। क्योंकि जब सलाम में एक रिश्ता है, एक फजीलत, नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत, तो जब सलाम कर रहा है वो भी मासूम है, तो उसमें भी तो एक रिश्ता और एक फजीलत होना चाहिए। तो नबी ने खाली रिश्ते के जरिए सलाम का जवाब नहीं दिया, एक फजीलत की भी इस्तेमाल की। आवाज दी वो अलैका सलाम या वलदियल हुसैन, ए मेरे बेटे आप पर सलाम, बेटा रिश्ता। यहीं पर नबी रुके नहीं, फौरन आवाज दी या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफाअत करने वाले। एक फजीलत। बेटा सलाम, मेरी उम्मत के शिफाअत करने वाले आप पर सलाम। नबी हम जैसे हैं का सोचना भी हराम है, हम जैसे नहीं, अल्लाह के नूर से बने। तो नबी जो भी जबान पे आता है बोलते हैं। पहरा लगा हुआ है, बगैर वही के नहीं बोलना, तो बगैर वही के न बोलने वाला बोल रहा है। या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफाअत करने वाले। ये नबी चादर के नीचे मकान के अंदर सिर्फ कह नहीं रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं। रोजे महशर उम्मत मेरी होगी, शिफाअत हुसैन करेंगे। उम्मत मेरी होगी, शिफाअत हुसैन करेंगे। ये नबी ओहदा ट्रांसफर कर रहे हैं, हुसैन को ओहदा सौंप रहे हैं, ओहदा दिया जा रहा है। और कीजिएगा या शाफिया उम्मती कह के ओहदा दिया है नबी ने कि अब उम्मत मेरी होगी, शिफाअत आप कीजिएगा। लेकिन उम्मत है खुशफहमी में मुब्तला कि रसूल है शाफ़िए महशर और हम ठहरे रसूल के उम्मती। अहले बैत को सताया तो क्या, परेशान किया तो क्या, जुल्म किया तो क्या, उम्मती ठहरे और रसूल कुछ ना कुछ तो रहम करेंगे। रोज़े महशर जन्नत में आला मकाम न सही, एंट्री तो करवा ही देंगे। मुतवज्जे है ना, जन्नत में दाखिला तो हो ही जाएगा, भले ही वीआईपी कॉलोनी न सही, अच्छा मकान न सही, लेकिन जन्नत तो पहुंचा ही देंगे। और कर रहे आप, देखिए आप मुतवज्जे रहिएगा, मैं आपको मुतवज्जे कर करके बहुत बड़ी बड़ी बातें पहुंचा रहा हूं आप तक। और यही इसी का नाम खिताबत भी है, एक छोटी सी बात को ऐसे पहुंचाया जाए कि आपके जहनों के औराक पर लिख जाए वो बात। वरना जैसे जैसे किताब में लिखा है वैसे ही अगर पढ़ के सुना दिया जाए तो शायद कोई जागता हुआ न मिलेगा। गौर कीजिएगा, आपकी इस मुस्कुराहट पे भी सलाम है। फज़ाइल आले मोहम्मद का मुस्कुराना ये तहारत के पाक आपके नस्ल के पाक होने का सबूत है। तो उम्मत बड़ी खुश थी कि हमने जुल्म किए तो क्या, इसके उम्मती है वो जन्नत तक तो पहुंचा ही देंगे, रहमतुल लिल आलमीन है, कुछ तो रहम करेंगे। नबी ने कहा ये ओहदा ही हम अपने पास नहीं रखेंगे, शिफाअत चाहिए तो जाओ हुसैन के पास। चाहिए
कैसे रसूल तक पहुंचा जाए, मगर अली वाले कभी नहीं घबराए। जुलूसों में जाने की आदत है, जुलूसों में जाने की आदत है ना, ये नहीं घबराते बदले से, ये भीड़ से नहीं घबराते। रसूल के पास कैसे जाया जाए, इतना मजमा, इतनी भीड़, इतने लोग, कैसे जाया जाए। हम नहीं घबराए, हम नहीं घबराए, जुलूस में जाते रहते हैं ना, देखने के आदमी है, हम नहीं घबराए। गौर कीजिएगा, अब उम्मत सोच रही है चलो भाई कैसे चला जाए रसूल के पास, के रसूल मुझे देख ले, रसूल देख ले। अब उम्मत मजमे को हटाती हुई आगे बढ़ती भी जा रही, आगे बढ़ती जा रही कि अब रसूल देख ले, अब रसूल देख ले, अब रसूल देख ले, और सोच भी रही है कि वो तो रसूल जैसे ही हमें देखेंगे और फौरन रसूल मुझे याद करेंगे और कहेंगे आगे आइए, आप वहाँ कहाँ खड़े हैं, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, ओहद की पहाड़ी पर देखा था, फिर आप आइए 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 आइए, पूरी पूरी कहानी बयान हो रही है, पता के लिए जाते रहिएगा, आइए आइए, आप वहाँ कहाँ है, आगे आइए आगे आइए आगे आइए। अब उम्मत आगे बढ़ रही है लेकिन रसूल मुतवज्जे ही नहीं है, तो उम्मत सोच रही शायद रसूल ने देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। अब रसूल को कुछ ऐसा किया जाए कि नबी देख ले, नबी देख ले, नबी देख ले, तो उम्मत कहती क्या करे, कहा अब ऐसा करते हैं, आओ पंजों के बल खड़े होते हैं तो रसूल देख लेंगे, पंजों के बल खड़े रहते हैं, कुछ तो याद आ रहा होगा ना, पंजों के बल खड़े होते हैं तो रसूल देख लेते हैं, पंजों के, अरे इनको कौन बता है, ये मैदान महशर है, जंगे खैबर दोरिया। अब उम्मत आगे बढ़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही, रसूल के करीब पहुंच गई। एक मर्तबा रसूल से आवाज देती कहती उम्मत या रसूल अल्लाह शिफाअत कर दीजिए। रसूल ने कहा वो हुसैन खड़े हैं, हाथ जोड़ के कहती या रसूल अल्लाह शाफ़ाए मैं शराफ है, मैं हुसैन के पास क्यों जाऊं। आवाज आई तुम्हें पता नहीं ये ओहदा मैंने हुसैन को सौंप दिया है, अब शिफाअत चाहिए तो हुसैन के पास जाना पड़ेगा, शिफाअत चाहिए, मैं बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, अब शिफाअत चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा, हुसैन के पास जाओ तो शिफाअत होगी। उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह हमें तो पता ही नहीं चला कि आपने ये ओहदा हुसैन को कब दे दिया, तो शायद कोई मुझ जैसा बराबर में खड़ा हो तो फौरन कहेगा पता चलता कैसे, हमी से किसा तो कभी पढ़ी नहीं है। मेरी तरफ देखते भी रहिएगा, मेरी तरफ देखते भी रहिएगा। उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने इतना बड़ा होदा, इतना आलीशान होदा, इतना अफजल बरतर होदा हुसैन को चादर के नीचे मकान के अंदर दे दिया, इतना बड़ा कोई मामूली होदा थोड़ी है, शाफ़ाए महशर होना मामूली होदा थोड़ी है, इतना बड़ा होदा आपने मकान के अंदर हुसैन को सौंप दिया, इतना बड़ा होदा हुसैन को दे रहे थे, दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, जताना चाहिए था, आप इतना बड़ा होदा हुसैन को दे रहे थे, दिखाते तो, बताते तो, जताते तो, इतना बड़ा होदा दिया, बताया नहीं, जताया नहीं, दिखाया नहीं, तो शायद रसूल जवाब दे अरे एक होदा छुपा के दिया तो शिकायत करने चले आए,
जिहाद करने चले आए, खुले मैदान में हवाले किया, उसे ही कम माना। अगर बाप को मानते तो बेटे को हाथों पर उठाते। तुम तो मौला की तरह या साफिया उम्मती भी सुनाते। माना तो होता, माना तो। देखिए ये हर कोई मान भी नहीं सकता, इसलिए कि इसके लिए नस्ल भी पाक हो, ग़िज़ा भी पाक हो। आप सब सबके सब खाली शिया नहीं है, सबके सब नासिर बैठे हुए हैं। आप लोग सब मददगार हैं, नासिर। और नासिरों का ओहदा जानते हैं क्या है? नासिर किसे कहते हैं? बस आखिरी मरहला है और गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। नासिर का मरहला क्या है? नासिर की मंजिल क्या है? इरशाद हो रहा है ज़ियारत शुहदाए करबला, तमाम शहीदों की जो एक ज़ियारत है। मैं मौजूद से हटा नहीं हूँ, तमाम शहीदों की जो एक ज़ियारत है। पढ़िए आप, देखिए इरशाद हो रहा सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, अय अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, अब इसे शाकिरी को, कलबी को, जवान को, बुढ़ को, बेटे को, गुलाम को क्या कहकर सलाम किया? अल्लाह के चुने हुए सलाम। अल्लाह कैसों को चुनता है? का आदम को चुना, नूह को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। क्यों चुना? का नबूवत देने के लिए। आदम को चुना नबूवत के लिए, ईसा को चुना नबूवत के लिए, मूसा को चुना नबूवत के लिए। जैसे अल्लाह ने नबियों को नबूवत के लिए चुना, वैसे ही हबीबो ज़ुहैर को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। जैसे अल्लाह ने नबियों को नबूवत के लिए चुना, वैसे ही हबीबो ज़ुहैर को हुसैन की नुसरत के लिए चुना, शुहदा को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। तो इस ज़ियारत से, इस फिक्रे से ये तो मालूम हो गया कि कोई भी नासिर हो, नासिर इत्तेफाक से नासिर नहीं बनता, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनेगा। नासिर हुसैन इत्तेफाक से नासिर नहीं बनता, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है, अल्लाह के इंतखाब से नासिर बनता है। और कीजिएगा, हबीब को चुना, ज़ुहैर को चुना, सईद को चुना, ये सब अल्लाह के चुने हुए हैं। तो नासिर खाली कल तक नहीं थे, आज भी नासिर मौजूद है। आलमीन का नारा खाली कल तक वालों के लिए नहीं था, आज भी फिजाओं में गूंज रहा है। तो नासिरों की जरूरत तो आज भी है। तो आज के कौन से नासिर है? का ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये जो बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं, ये सबके सब है नासिर। और नासिरों का खासा ये है कि इत्तेफाक से नहीं बनेंगे, अल्लाह चुनेगा तो बनेंगे। अब समझे आप फर्शे अदा पे बैठे हैं तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए, फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है। सुनिए, मैं एक अजीब मंजिल तक आ रहा हूँ। अल्लाह ने चुना है तो अल्लाह नुसरत के लिए चुनेगा। हबीब को चुना नुसरत के लिए, सईद को चुना नुसरत के लिए, आबिद शाकिरी को चुना नुसरत के लिए, शौकत को चुना नुसरत के लिए, सईद और ज़ुहैर को चुना नुसरत के लिए। वैसे ही अल्लाह ने आज भी नासिरों को चुना हुसैन की नुसरत के लिए। अब कल की नुसरत क्या थी और आज की नुसरत क्या है? कल की नुसरत ये थी चूंकि हुसैन सामने थे, नरगए आदा में गिरे थे, तो कल की नुसरत ये कह रही थी थोड़ा बर्दाश्त करते रहिएगा, मैं मसाइल से फजाइल आपके लिए लेके आया हूँ और कीजिएगा। तो कल की नुसरत ये थी कि हुसैन पर जुल्म हो रहे थे, तो अब नुसरत का तकाजा ये था कि उधर से नेज़े बढ़े तो इधर से सीने बढ़ाए जाएं, उधर से तलवारें आए तो इधर से गले बढ़ाए जाएं, उधर से पत्थर चले तो इधर से जिस्म बढ़ाए जाएं। तो कल की नुसरत ये थी कि हुसैन पर जान दे दी जाए, कल की नुसरत ये थी हुसैन पर जान दी जाए। आज की नुसरत क्या है? गौर कीजिएगा, आज की नुसरत ये है कि फर्श अज़ा बिछाया जाए, ताज़िया सजाया जाए, अलम उठाया जाए, पुलिसों में जाया जाए, पुलिसों में आया जाए। कल की नुसरत थी हुसैन पर जान देना, आज की नुसरत है आज़ादारी करना। कल की नुसरत की जान देना, आज की नुसरत आज़ादारी करना। तो चूंकि अब दोनों नुसरतों में फर्क है, अब देखता हूं आप अपनी अजमत कैसे सुनेंगे। दोनों नुसरतों में फर्क है। कल की नुसरत थी जान देना, आज की नुसरत
आजादारी करना, तो दोनों नुसरतों में फर्क है, इसलिए दोनों नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार कहा गया। आज के नासिरों को आजादार कहा गया। ये नुसरत में फर्क है, इसलिए नाम अलग है। आजादार यानी नासिर। अब नासिर यहीं तक महदूद नहीं रहता है। नासिर को अगर जान देने की भी जरूरत पड़ी तो जान देने में गुरेज नहीं करता। और हमारी तो माओ ने पाला ही है हमें हुसैन के लिए, हम क्यों जान ना दें? और हम जान देते हैं। देखिए ये भी याद रखिएगा, हर कोई जीना चाहता है, हर कोई मरना नहीं चाहता है। भले ही कोई कह दे कि हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं मौत से, मगर कोई मरना नहीं चाहता। वरना अगर बीमार होता तो दौड़ के हॉस्पिटल न जाता, कहता मर ही तो जाएंगे और क्या होगा। जिंदगी की तमन्ना है तभी तो दौड़ दौड़ के वैक्सीन लगवा रहा है। नहीं चाहता है ना भाई, ये जिंदगी चाहता है ना, कोई मरना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है जिंदा रहे, हर कोई चाहता है। बात अगर दिलों तक उतरे तो मानिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। बात मैं आपके दिलों में उतर के बात पहुंचाना चाहता हूँ। हकीकत हो तो तस्लीम कीजिएगा। हर कोई जीना चाहता है ना, कोई मरना नहीं चाहता। जबान से भले ही कह दे, लेकिन ये इलाज इंसान क्यों करवा रहा है? इसीलिए करवा रहा है ना कि जिंदगी की तमन्ना वो चाहता है इलाज के ही सहारे जितने दिन और जी सके जी ले, जिंदा रहे, है ना। हर कोई चाहता है हम हमेशा जिंदा रहे, कोई मरना नहीं चाहता। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, सारी दवाएं बना डाली, जो भी मरज आता है सब बना डाला, लेकिन आज तक हमेशा जिंदा रहने की कोई भी दवा नहीं, कोई सिरप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई टैबलेट नहीं कि जिससे हमेशा इंसान जिंदा रहे, कभी न मरे, कभी मौत ना आए। इतनी तरक्की के बावजूद हमेशा जीने की कोई दवा नहीं। लेकिन आज मैं इस मिंबर से एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ कि आप हमेशा जिंदा रह सकते हैं, कभी मौत नहीं आएगी। मैं सबकी तारीफ चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी तारीफ चाहता हूँ, चाहे हाथ उठा के, चाहे मुस्कुरा के, चाहे सर हिला के, जैसे भी तारीफ करे, सबकी तारीफ चाहता हूँ। अगर बात हकीकत हो, हर कोई चाहता है हमेशा जिंदा रहे। मेंटल साइंस ने इतनी तरक्की की मगर हमेशा जीने की दवा नहीं बनाई है कि हमेशा जिससे जिंदा रह सके। मगर आज मैं नुस्खा बता के जा रहा हूँ इस मिंबर से कि आप हमेशा जिंदा रह सकते हैं, कभी मौत नहीं आएगी, आपको कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहेंगे। आप कहेंगे मौलाना बताइए जल्दी वो कौन सा नुस्खा है कि जिसके जरिए हमेशा जिंदा रह सकते हैं। नुस्खा यह है कि जिसे जिसे चाहता जो चाहता है कि हम हमेशा जिंदा रहे, उसे चाहिए है कि वो नामे हुसैन पर मर जाए। दलील क्या है इस नुस्खे की? दलील दे रहा हूँ। जिसे जिसे चाहिए है, जो जो चाहता है कि हम हमेशा जिंदा रहे, उसे चाहिए कि वो नामे हुसैन पर मर जाए। आप पहले मौलाना दलील क्या है कि नामे हुसैन पर मरने वाला मरता नहीं है। इतने मजमे में क्या किसी में दम है तो कहते हबीब मर गए, सुहेल मर गए, सईद मर गए, कोई मर गए। कोई कह सकता है?
सुभान अल्लाह। क्यों? का इसलिए कि हबीब भी जिंदा है, और भी जिंदा है। अभी तो आप जाते हैं सलाम करने, है ना? मरे हुए को थोड़ी सलाम किया जाता है, जिंदा को किया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तभी तो आप करबला जाते हैं। दलील है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। इसका मतलब जो हुसैन पर मरे वो मरता नहीं है, हमेशा की जिंदगी पा जाता है, मरता नहीं है, हमेशा की जिंदगी पा जाता है। तो अगर कोई नुस्खा मैंने बताया है, जीना चाहता है तो चाहिए कि हुसैन पर मर जाए, ऐसी जिंदगी मिलेगी कि कभी मौत नहीं आएगी, और कभी मौत नहीं आएगी, ऐसी जिंदगी मिलेगी। जो हुसैन पर मरता है वो मरता नहीं है, जाता है, गया है, मरा नहीं है, चला गया है, मरा नहीं है, नजरों से ओझल हुआ है, मरा नहीं है। और कर रहा ये जियारत कह रही है, जियारत कि अल्लाह नासिरों को चुनता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। अल्लामा हाशिम बहरानी से पूछा गया, किबला ये सबसे बड़ा ओहदादार कौन है, सबसे बड़ा ओहदा क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओहदा आजादारी है, और सबसे बड़ा ओहदादार आजादार है। और किबला आप इतने बड़े अल्लामा हैं, आपने कहा मैंने मान लिया, लेकिन अगर मैं किसी से कहूंगा वो बगैर दलील के थोड़ी मानेगा। तो आप दलील बता दें, उसको क्या दलील दूं कि आजादारी सबसे बड़ा ओहदा है और आजादार सबसे बड़ा ओहदादार है, मनसबदार है। दलील क्या है? कसम खुदा की दलील सुनिए। मैं आहिस्ता से अर्ज कर रहा हूँ, देखता हूँ आप मेरे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। बहुत आहिस्ता से जुमला आपके हवाले का। तो किबला आपने कह दिया कि सबसे बड़ा ओहदा आजादारी, सबसे बड़ा ओहदादार आजादार है। दलील क्या? तो दलील ये है कि आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार को बुला लो और उससे कहो कि वो सबको बुलाए, सबको बुला ले, तो बड़े से बड़ा ओहदादार दुनिया में सिर्फ फर्श पे रहने वालों को बुला सकता है। फर्श वालों को नहीं बुला पाएगा, लेकिन ये वाहिद ओहदादार आजादार है तो बैठता तो फर्श पे है, बुला लेगा अर्श वालों को। इनसे बड़ा ओहदादार कौन होगा? इनसे बड़ा मनसबदार कौन होगा? इनसे बड़ी बादशाह किसके पास है? ये हमारे सामने सब बादशाह बैठे हुए, सब शहंशाह बैठे हुए हैं। एक चादर बिछाई, जिब्रील भी आ गए, इब्राहिम भी आ गए, बोलो आदम चले आए, बोलो नूह भी आ गए, बोलो मूसा भी आ गए, बोलो ईसा भी आ गए। अब कोई हमसे न कहे कि आपकी क्या बड़ों से जान पहचान है। अरे हमसे बड़े बड़े हैं, हमसे ज्यादा पहचान किसकी है बड़ों से? ऐसे बड़ों से जान पहचान है कि जिनसे बड़ा कोई नहीं, ऐसे बड़ों से पहचान जिनके सदके में बड़े बड़े बनते हैं, उन बड़ों से जान पहचान हमारी है। और कर रहे हैं बस आखिरी जुमला और गुफ्तगू तमाम इसी जियारत का, जियारत शोहदाए करबला, इसी जियारत। मैं सलाम पे ही अर्ज कर रहा हूँ ना, मौजू से हटा नहीं, सलाम पे ही अर्ज कर रहा हूँ। इसी जियारत का फिक्र है, जियारत शोहदाए करबला। बाद में पढ़ लूंगा, पहले एक जुमला याद दिलाता हूँ। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, कहता है मौला क्या आपके दादा अली का नाम कुरान में है? आपके दादा अली का नाम कुरान में है। अजीब शायर था, सवाल भी अजीब किया। पूछ क्या रहा है कि दादा अली का नाम कुरान में है? ये अजीब सवाल आपको नहीं लगा कि कुरान में ही कुरान ना हो? कुरान में कुरान ना हो, ये हो सकता है? आपके दादा अली का नाम कुरान है, लेकिन मौला ने समझाया उसे भी। कहाँ है? तो क्या नाम है? तो ये जो लफ्ज ईमान आया है कुरान में, ये मेरे दादा अली का नाम है। ये जो लफ्ज ईमान आया है, ये मेरे दादा अली का नाम। देखिए मौला अली के नाम कुछ मशहूर है और कुछ गैर मारूफ है, जो सब नहीं जानते। उनको इसीलिए छुपाया गया है
ताकि लोग नाम समझ के ना आयत समझ के पढ़ें। क्या बात है, क्या कहते वरना जहाँ जहाँ अली का नाम ले लिया गया हो तो सब छोड़ ही दिया गया, तो कुरान भी छोड़ दिया जाता। तो कहा नहीं, हम नाम रखेंगे मगर वो वाले नाम नहीं रखेंगे जो तुम जानते हो, गैर मारूफ नाम रखेंगे और पढ़वाएंगे तुमसे भी, करवाएंगे तुमसे भी अली अली। अगर अनजाने में करोगे, हदीसे किस्सा नहीं पढ़ोगे, आए तो दीन तो पढ़ोगे, हदीस नहीं मानोगे, आए विलायत तो पढ़ोगे। गौर कीजिएगा, क्या नाम है, कहा क्या नाम का, ये जो ईमान है ये मेरे दादा अली का नाम। 500 से ज्यादा मेरे पास आयते हैं कि जिसमें मौला अली का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, आले रसूल का जिक्र है। मुझे अनपढ़ के पास, उलमा की बात नहीं हो रही, उनके पास तो न जाने कितनी होगी, मुझ जैसे अनपढ़ के पास 500 से ज्यादा आयते हैं कि जिसमें अहले बैत का तज़किरा है। मैं सारी बातें नहीं आपकी खिदमत में रखूं। ईमान मेरे दादा अली का नाम, जैसे अली अली का नाम है, हैदर अली का नाम है, वैसे ईमान भी अली का नाम है। बात पहुंच गई ना? ईमान किसका नाम है? अली का। अब आइए जियारत की तरफ, जियारत शोहदाए करबला। इरशाद अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, आए दीन के नासिरों, शोहदाए करबला की जियारत जिसका फिक्र अभी पढ़ा था। ए दीन के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिद शाकिरी को, वाइब कल्बी को, जौन को, हुर को, गुलाम को, बेटे को। क्या कहा? दीन के नासिरों आप पर सलाम, दीन के मददगारों आप पर सलाम। बताइए, हबीब ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। सईद ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। आबिस ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। जॉन ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। हुर ने किस पर जान दी? का हुसैन पे। आपने क्या कहा? दीन के नासिरों, दीन के नासिरों, जान दी हुसैन पर, आप कह रहे दीन के नासिर। तो मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है, वैसे हुसैन का दूसरा नाम दीन है। जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है, वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। नहीं नहीं, और आसान कर दूं, सब मानते हैं हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, ये सब मानते हैं। अगर मानते न होते तो फिजाओं से ये मिसरे कब तक गायब हो चुके होते। तो हुसैन दीन, अली ईमान, हुसैन दीन, अली ईमान, हुसैन दीन, अली ईमान, बाप दीन, बेटा बाप ईमान, बेटा दीन, बाप ईमान, बेटा दीन। तो फिर मुझे भी कहने दीजिए, अगर किसी ने बाप के दामन को छोड़ा तो बेईमान कहलाएगा, अगर बेटे के दामन को छोड़ा तो बेदीन कहलाएगा। करना है, हुसैन हुसैन भी करना है। बस बात खत्म हो गई। आपको भी मौला सलामत रखे, आपको अजीजों, मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन ये मेंबर की अता भी होती है, और वैसे भी हम सोचते हैं क्या पढ़ना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, खुद सोचता हूँ कि क्या पढ़ना है, मगर मैं तय करके नहीं आता हूँ कि यही पढ़ना है। वाह। इसलिए कि कभी भी मिंबर पे मैं अपने भरोसे पे आता ही नहीं। मैं अभी भी आया, जैसे ही नजर वहां पड़ी तो मैंने कहा मौला, अब ये आज की मजलिस आप क्या वाले, आप जैसा चाहें वैसा।
लेकिन कसम खुदा की कितने करीम है कि हम लोगों को भी इजाजत दी है कि अपनी ज़बानों से उनका नाम लें। इजाजत है। मैंने सोचा था कि चूंकि बाबुल हवाइज की उन्वान से मजलिस है, हमारे यहाँ जिसको मानते जो भी अहले बैत के फर्द हैं सब बाबुल हवाइज हैं, लेकिन खुसूसी खिताब 4 को दिया गया। मौला अब्बास, जनाबे मुस्लिम, जनाबे अली असगर और 7वें इमाम, इनको खुसूसी तौर पे बाबुल हवाइज कहा गया। तो मैंने सोचा था कि यही लफ्ज़ को उन्वान बनाऊंगा और बाबुल हवाइज पे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन बात निकलती चली गई, वक्त तमाम हो गया। कभी मौका मिला तो अर्ज कर दिया जाएगा। आज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझसे काजिम भाई ने फोन पे कहा भी था कि मसाइब 2 के पढ़ना है। मैंने कहा किसके? का एक बगदाद के कैदी और एक शाम के खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। मैं आपको क्या दुआएं दूंगा, क्या दुआएं दूंगा? आपको तो वो बीवी दुआएं देती जिसकी पसलियां टूटी हैं। काजिम भाई ने बहुत इसरार किया कि मैं कई जगहों के मैं वादे भी ले चुका था मुख्तलिफ मजालिस के, लेकिन इतना इसरार हुआ, मैंने बाकायदा इनको नंबर भी दिया काजिम भाई को कि आप ये अगर उन लोगों को मना लें तो मैं आ जाऊंगा। काजिम भाई ने फोन किया, वो माने और मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। यही तो कहते हैं ना, पता नहीं होता है कि शहजादी ने नौकरी कहाँ लिखी। शहजादी ने नौकरी लिखी कहाँ? कोताही न करना रोने में। मैं मिंबर से वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा। पहले चंद जुमले आज की मुनासिबत से सुन लें, उसके बाद फिर शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की चंद जुमले और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। कैदी बाबुल हवाइज है ना, कोई दरवाजे से खाली नहीं जाता। जो मांगा जाता है वो मिलता है, जो तलब किया जाता है वो मिलता है। बल्कि जो मांगते हैं वो तो मिलता ही मिलता है। न जाने कितनी दुआएं हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, वो भी अदा करते हैं। बाबुल हवाइज है ना, अल्लाह जिंदगी कैद खाने में गुजर गई। जिंदगी कैद खाने में गुजर गई। इमाम को जहर दिया गया,
अभी बहुत रोएंगे, एक मंजिल तक आ रहा हूँ। इमाम को जहर दिया गया, मेरा इमाम तड़प रहा है। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, ये, लेकिन एक मोतबर खतीब से सुना है, एक आलिम और एक खतीब है, उनसे मैंने सुना है इस बात को। मैंने खुद नहीं पढ़ा है, सुना है। 2 जुमले में सुनाई देता हूँ उसका मफहूम। वो लफ्ज ब लफ्ज वाकया मुझे नहीं याद है, उसका मफहूम बता देता हूँ। एक शख्स था जो शायर था, तो उसने बादशाह को कुछ अशार सुनाए। चाहने वाला था अहले बैत का, कुछ अशार सुनाए। तो बादशाह ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा जो मांगेंगे दोगे? कहा हाँ। कहा तो बस मेरे इमाम को आजाद कर दो। कुछ इंतजार करो। अब जितने दिन भी इंतजार किया, ये कब की बात है मुझे नहीं पता है। जब ये वक्त आया करीब, जब इमाम को जहर दिया गया और इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसको बुलाया गया और कहा गया कि तुमने जो मांगा था वो हाजत पूरी हो गई। तो आज जो है वो रिहा किया जाएगा और चंद लोगों को रिहा किया जाएगा। दरवाजा जिंदान पर बैठ गया, देखता है दरवाजा खुला, लोग वो आजाद हुए चले आए, उनको भी आजादी मिली, उनको भी आजादी मिली। शाम का वक्त हो गया, अभी तक इमाम नहीं बाहर आया, ये इंतजार करता रहा। ये दरबान के पास जाता कहता मेरा इमाम अभी तक नहीं आया है। बस एक मरतबा आवाज देता है अभी रुक जाओ। अब तो उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो इमाम का जनाजा, उसके बाद इस चाहने वाले के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। है कि कैद किया गया या कत्ल कर दिया गया, लेकिन तारीख कहती है फिर कोई और आगे न गया, सिर्फ इमाम के जनाजे को ला के पुल पर रख दिया गया, जो आप सुन ले रहे हैं, पुल पर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। जंजीरें हथकड़ियां हाथों में है, पैरों में भेड़िया, कमर में लंगार, गले में तौर। मैं कहूँगा आका बड़े जुल्म हुए आप पे आका, आका आपको बहुत परेशान किया गया, लेकिन आका आपके जनाजे को बगदाद के पुल पे भी रखा गया, लेकिन ए मेरे आका आपके सामने बीबियां नंगे सर बना थी। ए आका आपके सामने लाशों पर किसी के दौड़े तो नहीं दौड़े। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस मुझसे खुसूसी तौर पर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए कहा गया, मुझे वहां तक आना है और वक्त के अंदर बात भी तमाम करना है। सुनना अजीजो, उसके बाद जब खबर हुई तो इमाम के जनाजे को भी बड़ी शानो शौकत से उठाया गया। उनका जनाजा रखा है, जिसके बाद उठाया गया जनाजे को बड़ी शानो शौकत से उठाया। देखिए कुछ बातें मैंने खुद रवायतों में पढ़ी है, मगर एहतराम मलूज़े खातिर मैं वो बातें आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए कि हम वो बातें नहीं बयान कर सकते हैं, जबान जल जाएगी। जो जुल्म हुए हैं वो बातें अपनी जबान से मैं कैसे करूं।
कैसे बताऊं? बस अगर आप समझदार हैं तो खुद समझ जाए। और याद रखिएगा, मसाइल पढ़ने की भी चीज होती भी नहीं है। मसाइल पढ़ने की चीज नहीं है, मसाइल एहसास करने की चीज है। आप बता नहीं पाएंगे कि आपके सर में कितना दर्द हो रहा है, बता नहीं सकते। ये लफ्जों में नहीं बयान हो सकता है कितना दर्द हो रहा है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि कितना दर्द हो रहा होगा। वैसे ही मसाइल बयान नहीं होते हैं, मसाइल महसूस किए जाते हैं। सुनो आदादार, सुनो, ये जनाजा रखा हुआ है, जनाजा रखा, फिर शान से जनाजा उठा, शान से जनाजा उठा है। अदादारों मूसी कासिम का जनाजा है, शान से कीमती कफन भी दिया गया। जनाजे में मजमा भी है, शरीक होने वाले भी है। मैं कहूँगा आका फरियाद, आका आपका बड़े जुल्म हुए, लेकिन फिर भी एक वक्त तो ऐसा आया कि वहाँ से जनाजा को शान से उठाया गया, कफन तो कीमती दिया गया, मगर हाय हुसैन गरीब, हाय हुसैन तस्वूर करे कलेजा फट जाता है, लाशा खड़ा हुआ है, एक आवाज आती है, लाशों का घोड़े दौड़ा दो, जनाजा कमाल करना। आज रुको लगता है और आपको कोई गम नहीं। हाँ, ये बाबुल हवाई, बाबुल हवाई अब एक और बाबुल हवाइज के हवाले ही से रब्त देता हूँ। बाबुल हवाइज गाजी अब्बास है ना, गाजी अब्बास बाबुल हवाइज, मैं रब्त देता हूँ, मैं रब्त दे रहा हूँ। और अगर आपने तसव्वुर किया तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। मैं रब्त दे रहा हूँ। ये बाबुल हवाइज का जिक्र सुन लिया ना। अब बाबुल हवाइज मौला अब्बास, मौला अब्बास से अलम मंसूब है, अलम मंसूब है गाजी अब्बास से। जब आप अलम उठाते हैं तो आप अलम तनहा नहीं उठाते, आप अलम अकेले नहीं ले जाते। आप देखिए, अब यहाँ तो मैं पहली बार आया, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में, हमारे यहाँ लखनऊ में जब अलम उठता है तो खाली अलम नहीं उठता, तनहा अलम नहीं उठता। अलम में एक छोटी सी अलम के साथ एक मशकीज़ा भी होता है। क्यों? क्यों जानते हैं क्यों? ताकि जब देखने वाले तसव्वुर की निगाह से देखे तो उन्हें यह महसूस हो कि ये अलम और मशकीज़ा नहीं है, बल्कि उन्हें यह लगे कि आज भी एक भतीजी चचा के गले में बाहें डाले, आवाज दे रही है, चचा जान प्यास मारे डालती है, चचा जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशें भरोती है। जज़ाकल्लाह।
नीचे था, ऊपर छतों पे औरतों का मजमा, नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे ऊपर औरतों का मजमा। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक मिनट। नीचे मर्दों का मजमा, ऊपर छतों पे औरतों का मजमा। तारुफ किसी को पहचानवाया कैसे जाता है? अगर कोई दूर है, वहां खड़ा है, और कोई यहाँ हमसे पूछे कि वो कौन है, तो हम ऐसे ही बताएंगे ना। मेरी तरफ देखिएगा के लिए हम ऐसे ही बताएंगे ना, हाथ उठाएंगे, उंगली का इशारा करेंगे और कहेंगे वो शख्स खुला है, इसका नाम ये है, ऐसे ही बताएंगे ना। यही तारुफ का कानून है कि जब कोई दूर होता है तो ऐसे ही तारुफ होता है कि वो शख्स खुला है जिसका नाम ये है। बात पहुंच गई ना? अब सुनना रवायत का जुमला। अजीजों, तारीख कहती है कि जब बाजार में काफिला आया तो जो नीचे मर्दों का मजमा था उनमें ऐसे ही तारुफ हुआ। जब पूछने वाले पूछते थे ये कौन है, तो बताया जाता था ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये लैला और रुकैया है। अगला जुमला बर्दाश्त कर लेना, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना। लेकिन जब छतों पर बैठी हुई औरतों में से कोई औरत पूछती थी बता ये लोग कौन है, तो वो उंगली के इशारे से नहीं बताती थी कि ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम नहीं, बल्कि पत्थर उठाती थी, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ज़ैनब ने कितने पत्थर खाए, सकीना ने कितने पत्थर खाए। बच्चों में कहते थे 2 मिनट, भाई ने जो वक्त दिया था वो वक्त भी तमाम होने वाला। बस 2 मिनट, मजलिस खत्म हो गई। जितना रोना है रो लीजिएगा, लीजिए। काफिला आगे बढ़ा, काफिला आ गया दरबार में। जब दरबार के दरवाजे पे काफिला पहुंचा तो ऐसे ही अंदर नहीं लाया गया, बल्कि इनके गलों की रस्सियां ढीली हो गई, उनको कसा गया। और उसके बाद काफिले को अंदर लाया गया, काफिले को अंदर लाया। लीजिए, तारीख कहती है दरबार के बाद काफिला जिंदान में आया। मैंने दरबार की भी रवायत छोड़ दी, जिंदान में काफिला आया। अब जिंदान शाम और अहले बैत रसूल। तारीख कहती है जिंदान में दरवाजा जिंदान जो था उसमें जाली बनी एक जाली बनी। रवायत कहती है कि शाम की छोटी छोटी बच्चियां, शाम की बच्चियां, खुदा आपकी बच्चियों को सलामत रखे, छोटी छोटी शाम की बच्चियां रोजाना कैद खाने के दरवाजे पे आती थी और उस जाली से अंदर देखती तो उस कैद खाने से एक बच्ची उठती थी और वो दरवाजे पे आती, वो बच्ची दरवाजे पे आती और आन के शाम की उन बच्चियों से पूछती थी। और कभी शाम की बच्चियां शाम की बच्चियां कहती थी ए बीवी, बीवी क्या तुम्हारा कोई जवान भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती है अरे मेरा तो 18 वर्ष का भाई था। नजर क्यों नहीं आता था? सीने पर बच्ची मार दी गई। बच्चियां कहती है कि ये बीबी क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? क्या मेरा एक 6 महीने का भैया था, दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या गले पर तीर मार दिया गया? क्या तुम्हारा चचा नहीं है? क्या मेरा चचा भी था? क्या नजर नहीं आता है? क्या बाजू गलत कर दिए गए? एक मरतबा वो बच्चियां, शाम की बच्चियां कहती है ए बीबी क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें चाहता नहीं है? सकीना कहती है कि क्या चाहत की कोई अलामत होती है? हाँ, मुझे देखो मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता है, उसी ने सर पे चादर डाली है। मेरा बाबा बहुत चाहता है। जैसे ये जुमला सुना सकीना ने करबला का रो किया, बाबा फरियाद। बच्ची तरफ से बच्चियां तरफ से कहती बीबी
क्यों गिर जाता नहीं हो? आवाज ही मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पर चादर डाली थी, पानियां पिलाई थी, लेकिन पर बाबा के गले का खंजर चला, चादर छिड़ गई, पानियां छिड़ गई। लीजिए, अब ये शाम की बच्चियां जा जाके अपने घरों में अपने वालिदैन को सुनाती थी कि आज शाम में कैदी बच्ची ने ये बताया, आज ये बताया। शाम की औरतों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा होने लगी। बच्चियां रोजाना आती थी, सकीना से मसाइल सुन के जाती थी और घर में बताती थी। एक दिन ऐसा आया कि बच्चियां तो आ गई मगर सकीना ना आई। बच्चियां तो आ गई मगर सकीना ना आई। बच्चियों ने काफी देर इंतजार किया कि सकीना ना आई। फिर मतलब बच्चियों ने अंदर देखा कोई है जो लोहे में जकड़ा हुआ है। एक मतलब आवाज दिए, भाई जो बच्ची मुझे रोजाना मसाइल सुनाती थी उससे कह देना कि बच्चियां आ गई है। सैयद सज्जाद मतलब हथकड़ियां संभालते हैं, दरवाजे के करीब आते हैं, कैद खाने के दरवाजे को पकड़ के कहते हैं बच्ची हो अब सकीना का इंतजार न करना। मैंने इन्हीं हाथों से उसे सिंदूर देखा किया है। वो मेरी बच्ची की कब्र है, वो मेरी बच्ची की लहर है। जब रिहाई मिल गई, तारीफ करती है रफाकरी जुमला सुन ले गुफ्तगू तमाम हो गई। सब तारीफ करती है कि मतलब सारी बीबियां मारियों में है, लेकिन रबाब कब्रे सकीना पर हो रही है। सैयद सज्जाद लेके चले, रबाब हमारी में बैठी। एक मतलब शाम